तुम लोग को बनाने के लिए ना अवतल सतह से सॉरी अवतल लेंस से लेंस में का फॉर्मूला ना, तो पूछता नहीं है एग्जाम में, आज तक पूछा नहीं है, लेकिन बता दिए थे आपको, बना लिया ना, बनाना पड़ेगा, वही काम करना है, अलग से तो कुछ करना है नहीं, इसमें सेम काम था, वही लिखना वही था सारा जगह। यहाँ पर आप एबीसी के लिए लिखते हैं और यहाँ पर जी आप एडीसी के लिए लिखते हैं, और दोनों क्या करना है, दोनों जोड़ देंगे, निकल जाएगा आराम से, समझ ना। तो ये हम बताए भी थे तुम लोग को, ये तो तुम लोग से बन गया, तो इसका तो जरूरत है नहीं ना, ये तो बता चुके हैं। और जिनसे नहीं बना है वो बोल दीजिएगा, बता देंगे ना। अब देखो हमको पढ़ना है इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है ना। इक्विवेलेंट लेंस क्या है, तो इक्विवेलेंट लेंस से क्या मतलब समझो ऐसा कि मतलब दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति ना, और दो मतलब पर्सन है, और दो पर्सन के बराबर एक ही आदमी का मतलब पावर है, ठीक है, क्षमता इसको हम बोल सकते हैं कि दो आदमी के बराबर एक ही आदमी मतलब उसका पावर, मतलब लड़ाई कर रहा है दो व्यक्ति और दो व्यक्ति को अकेले संभाल देता है ना, बोलते हैं कि इसको दो व्यक्ति के बराबर अकेली ताकत है, उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलेंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट लेंस। दो या दो से अधिक, दो रहेगा फिर या उससे अधिक, दो या दो से अधिक लेंसों के बदले एक वैसा लेंस जिसका फोकस दूरी उन लेंसों के क्या होगा, संयोजन के बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं, समतुल्य लेंस। इससे क्वेश्चन आता है, फिर से बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक लेंसों के बदले एक ऐसा लेंस जिसका फोकस दूरी उन लेंसों के संयोजन के बराबर हो, तो उस लेंस को क्या बोलते हैं, समतुल्य लेंस, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। तो दो या दो से अधिक लेंसों के बदले एक ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी उन लेंसों के, क्योंकि अधिक बोल दिया ना, तो दो से अधिक बोल सकते हैं ना भाई, तो उन लेंसों के संयोजन के क्या हो, फोकस दूरी के बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हो बराबर हो क्या कहलाता है, समतुल्य लेंस कहलाता है। दो या दो से अधिक मतलब दो या दो से अधिक लेंसों के बदले एक ऐसा लेंस लेना है कि एक लेंस का जो फोकस दूरी होगा उन भैया लेंसों की जो संयोजन से जो कॉम्बिनेशन से फोकस दूरी होगा उनसे क्या होगा, बराबर। या इसका वैसा एकल लेंस, ठीक है, वैसा एकल लेंस जो किसी वस्तु का उसी स्थिति पर प्रतिबिंब बनाता है जिस स्थिति पर लेंसों के संयोजन से प्रतिबिंब बनता है, क्या कहलाता है, समतुल्य लेंस कहलाता है। फिर से बोल रहे हैं, वैसा एकल लेंस ना जो क्या हो रहा है, उसी स्थिति पर प्रतिबिंब बनाता है, किस स्थिति पर, जिस स्थिति पर उन लेंसों के संयोजन द्वारा प्रतिबिंब बन रहा था। मतलब वही बात कर रहा है कि दो या दो से अधिक लेंसों के बदले एक ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी उन लेंसों के संयोजन के बराबर हो, ठीक है। दो या दो से अधिक लेंसों के बदले एक वैसा लेंस जिसकी फोकस दूरी उन दोनों लेंसों के संयोजन के बराबर हो, तो उसे क्या बोलते हैं। जैसे अगर हम मान लो बोले सर एक हम लेंस ले लेते हैं ना, ये दो लेंस है, ठीक है, और दोनों कोएक्सियल रखने का मतलब कि समाक्षीय, मतलब कि एक ही अक्ष पर रखा हुआ है, ठीक है, और इसके बदले एक ऐसा लेंस हमको लेना है, इसके बदले एक ऐसा मान लो कि इन दोनों लेंसों के संयोजन से जो भैया इनकी जो फोकस दूरी है ना, इनके संयोजन से जो फोकस दूरी होगा एक क्या होगा, अकेले होगा, ठीक है। या दो इसके बीच में या कहीं ऐसा रखेंगे कि दोनों लेंसों के फोकस के क्या होगा, बराबर काम करेगा, तो हो सकता है कि ई लेंस को हम यहां रख करके भी काम कर सकते हैं, ठीक है, यही बोल रहे हैं। तो मान लो कि लेंस है L1 है, क्या है L2, लेंस क्या है L, तो दो लेंसों के बदले में एक सिंगल लेंस रखा गया है जिसकी फोकस दूरी इन दोनों लेंसों के फोकस से क्या है, बराबर है, तो इस लेंस को हम क्या बोलेंगे, समतुल्य लेंस। इसमें क्या बोलेंगे, समतुल्य लेंस बोलेंगे। समझ रहे हो बात को, मतलब दो लेंस के बदले एक ऐसा सिंगल लेंस रखना है कि उन दोनों लेंसों के संयोजन का जो फोकस होगा वो अकेले इसका फोकस होगा, या दो से अधिक के लिए काम करेगा ना। ये पूछता है डेफिनेशन वगैरह कि समतुल्य लेंस आप क्या समझते हैं। ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं कि भाई हो सकता है कि अभी आपसे ना एग्जाम में पिछली बार 2025 में पूछा था कि दो लेंसों को दी दूरी पर रखने से बने ना कॉम्बिनेशन से भैया उसका निकालना है फोकस दूरी के लिए व्यंजक और क्षमता के लिए व्यंजक, 2025 में पूछा है। तो हो सकता है कि भैया इस बार ये पूछते, कोई गारंटी नहीं है लेकिन चांस नहीं है इसको पूछने का, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, ठीक है। कि दो लेंस को कांटेक्ट में रखते हैं, सटा कर रखते हैं, तो भैया उनकी फोकस दूरी के लिए व्यंजक या फिर क्षमता के लिए व्यंजक निकालना है। और लेंस की क्षमता क्या होता है, फोकस दूरी के बाद तुमको क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। तो वही है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ना एंड पावर अप टू थिन लेंस इन कांटेक्ट ना, संपर्क में रखे, संपर्क में रखे नहीं भैया, दो पतले लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी को क्षमता। तो हम मान लिए कुछ L1 और L2 क्या है,
दो समतुल्य लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्रमशः F1 और कितना है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, संपर्क में, समाक्षीय रखे हुए हैं। क्या कहें, समाक्षीय मतलब क्या, समाक्षीय का मतलब है कि भाई, समाक्षीय का मतलब होता है कि भैया दोनों एक ही अक्ष पे रखा है। तो इसमें लिखना बहुत भारी लैंग्वेज है नहीं, जैसे बोल लिया, मान लिया कि L1 और L2 क्या है, दो पतला लेंस है जिनकी फोकस दूरी क्रमशः इतना है, F1 और F2 है ना, जो एक दूसरे के संपर्क में समाक्षीय रूप से रखे हुए। पुनः मान लिया क्या है, वो एक विद्युत वस्तु है जिससे लेंस L1 से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब आइडल बनता है और L2 से अपवर्तन के बाद क्या बनता है, आई पर वास्तविक बन बनता है। ठीक है, लेंस L1, अगर L2 के अब्सेंस में हम बात करें कि अगर L2 लेंस ना हो तो L1 से जो प्रतिबिंब बनेगा आइडस पे, वो बनेगा वास्तविक। क्या बनेगा, ऐसा इसलिए दर्शाया गया है कि लेंस L2 के लिए जो आइडस है ना, वास्तविक में आभासी वस्तु का काम करेगी, आभासी। तो ये I1 आइडस है जो भैया ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा, तो इसका अंतिम प्रतिबिंब आई पर जो बनेगा कितना बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो यहां से यहां तक मान लो कि ऑब्जेक्ट दूरी कितना है u, और यहां से यहां पहला लेंस के लिए कितना है v' और दूसरे लेंस के लिए वास्तविक प्रतिबिंब कितना है v। बस कहानी खत्म हो गया। तो क्या लिखना है, मान लिया कि L1 और L2 क्रमशः F1 और F2 ना, फोकस दूरी वाले दो क्या है, पतले लेंस है। या भी मान लिया कि L1 और L2 क्या, दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी क्रमशः कितना है, F1 और F2 है। कोई जरूरी नहीं कि जो लिख दिए वही लिखेंगे, आपको जो सही लगा लिखिए, जो एक दूसरे के संपर्क में समाक्षीय रूप से रखे गए हैं। मान लीजिए कि वो लेंस के मुख्य अक्ष पर एक क्या है, विद्युत वस्तु है। पहले लेंस से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब क्या बनता है, तथा अंतिम प्रतिबिंब क्या बनता है, आई पे बनता है। हम सही भी लिख सकते हैं, पहले लेंस से अपवर्तन के बाद क्या आइडस पे, और दूसरे लेंस से अपवर्तन के बाद अंतिम प्रतिबिंब क्या बनता है, आई पे बनता है। अब देखो लेंस L1 के लिए लेंस, तो हम भैया प्रूफ किए थे, आपको याद कीजिए कोई चीज, आपको लेंस फॉर्मूला कौन सा, तो भाई लेंस फॉर्मूला उत्तल के लिए भी किए थे और किस लिए किए थे, अवतल के लिए भी किए थे। उत्तल लेंस या अवतल लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो लेंस L1 के लिए लेंस L1 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है u, लेकिन इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, आइडस पे। कहां बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा u कितना, लेकिन भाई इमेज डिस्टेंस कितना होगा, v'। वस्तु की दूरी कितना है u और प्रतिबिंब की दूरी कितना है, v' है। तो भाई 1/f = तो f की जगह f1 लेंगे, f क्या लेंगे, f1 क्यों लेंगे, क्योंकि पहले लेंस की हम बात कर रहे हैं। तो 1/f1 = 1/v' - 1/u होगा। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं लेंस L1 के लिए कौन सा फॉर्मूला से, लेंस फॉर्मूला। तो 1/f1 = मेरे भाई 1/v' 1/, इसको कितना मान लेंगे, 1। अब हमने ये बात बोला था आपको, क्या बोला था भाई, कि आइडस जो है ना लेंस L2 के लिए उसका काम करेगी, आभासी वस्तु का, इसका जिसका भैया अंतिम प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहां पर बनता है, आई पे बनता है। तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे, दूसरे लेंस L2 के लिए आइडस आभासी वस्तु का कार्य करती है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है, आई पर बनता है। पुनः समझिए, अगेन L2 के लिए, लेंस L2 के लिए किससे, लेंस फॉर्मूला से, बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला। तो L2 के लिए लेंस फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, तो L2 के लिए लेंस फॉर्मूला देख लो। अब ऑब्जेक्ट कहां है, राइट साइड में है, ऑब्जेक्ट राइट साइड में, तो भैया ये कितना है, v' है, और ये कितना है, v', और ये कितना है, v। तो उससे हमको विशेष ज्यादा नहीं है। तो 1/f2 = हो जाएगा, इमेज कितना है v और ऑब्जेक्ट कितना है v', कितना है v'। समझ रहे हो, नहीं समझे, 1/f2 लिखे हैं, आपको दिख नहीं रहा, अपने से देखिए, ए है ना, इसको कितना मानिए, 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 1 और 2 को एडिंग 1 and 2 we get, ठीक है। 1 and 2 we, 1 और 2 को जब हम ऐड करते हैं लेफ्ट में क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2। राइट साइड में देखो, डायरेक्ट लिख दिया, फिर पूरा लिखें, एक बार लिख ही दे तुमको भाई। तो इसका था 1/ कितना, v' - 1/u प्लस 1/v माइनस का 1/ कितना, v', ठीक है।
अब तुमको यहाँ कुछ दिख रहा होगा ना भाई, ये भीडस प्लस में है, कुछ में है, माइनस में है, ठीक है, तो ये तो कट ना जाएगा भाई, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो काटा तो क्या आया, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/, सो कितना मान लेंगे, 3, कितना मान लेंगे, 3। अब हम ऐसा मान लें, अभी हम क्या बोलेंगे, दो, अब यहाँ दो लेंस कॉन्टेक्ट में रखे हैं, कितना, दो लेंस। अब एक दो लेंसों के बदले में एक ऐसा लेंस लेना है कि भैया इन दोनों लेंसों के बदले एक फोकस दूरी बराबर हो जाए, या फिर इसके बोल सकते हैं कि वैसा स्थिति प्रतिबिंब बनाए जहां इन दोनों लेंस बनाता है। अकेले वहीं प्रतिबिंब बनाएगा जहां ये दोनों लेंस मिल के बनाते हैं, बात समझ रहे हैं, वैसा एक लेंस जो वहां पे मतलब उस स्थिति पे प्रतिबिंब बनाता है जहां उन दोनों लेंसों का संयोजन से प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब हम ऐसा मान लेंगे यदि समतुल्य लेंस की, किसकी, समतुल्य लेंस की, समतुल्य लेंस का मतलब सिंगल लेंस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सिंगल लेंस, जो अकेले फरिया लगा उन दोनों से। तो यदि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी कितना हो, f हो, तो लेंस फॉर्मूला से चलेंगे, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी कितना है, f हो, तो लेंस फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/, और कितना होगा, इसको कितना मान लेंगे मेरे भाई, 4। समीकरण 3 और 4 में कुछ खास बात है कि 1/v माइनस u है, और वहां 1/v माइनस u का वैल्यू कितना है, 1/, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम कहां से 3 and 4 वी गेट। तो भाई साहब इधर हो गया हमारा 1/f1 प्लस 1/f2, उधर कितना हो गया 1/f, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1/f जो है कितना हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 आएगा, तो कितना नंबर का आएगा, 5 नंबर का, ठीक है, कितना हो गया। तो दो लेंसों को कांटेक्ट में रखने पर उन संयोजन से बने लेंसों के लिए क्या समतुल्य लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। और बात यहाँ पर यह है कि इससे एमसीक्यू में पूछा जाता है न्यूमेरिकल, और जो कि बहुत इजीली बन जाता है, कहेगा कि दो लेंस है और दोनों लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो उसका समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकालिए या फिर क्षमता निकालिए, पावर निकालिए, ठीक है। और उसमें लेकिन कंफ्यूज रहता है, जो कि बहुत ज्यादा समय नहीं, 10 सेकंड का समय लेगा, 10 सेकंड में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अभी हमको पावर भी निकालना है, क्या निकालना है, पावर। अब हम क्या कर रहे हैं, यदि पहले लेंस का पावर ना, यदि लेंस L1 की क्षमता P1 तथा लेंस L2 की क्षमता कितना हो, P2 हो तो P1 बराबर क्या होगा भाई, P1 बराबर कितना होगा भाई, अरे P बराबर 1/f होता है, P1 बराबर कितना हो जाएगा 1/f1, P2 बराबर कितना हो जाएगा भाई 1/, यदि समतुल्य लेंस की भैया क्षमता कितना हो, P हो, यदि समतुल्य लेंस की क्षमता कितना हो, P हो, तो कितना हो जाएगा भाई 1/p इक्वल टू कितना 1/8, पुट दिस वैल्यू इन किसमें 5, इसको कितना मान लेंगे 5। अगर हमको क्षमता निकालने के लिए बोलेगा तब भी हमको यहाँ तक निकालना ही पड़ेगा भाई, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। क्षमता निकालने के लिए बोलेगा तब भी यहाँ तक निकालने आएगा। तो भैया यहाँ आकर तो सोते रहते हो, रात में नहीं सोते हो क्या है, या फिर अच्छा नहीं लगता है बताओ, है अभी तो भाई यही तो समय है पढ़ाई करने का, अभी तो भी समय स्टार्ट हुआ, आपको 5 मिनट बचे हुए हैं। अगर जो भी मतलब क्लास में अगर मान लो जो सो जा रहा है तो उसका दुनिया में समझो कोई टेंशन नहीं है, मस्त आदमी है, सोता होगा, मान लो कि क्लास बेड पे जाता होगा फटक से जाता होगा, वो हम लोग आदमी नींद नहीं आता है, टेंशन फ्री आदमी है, मस्त आदमी है, जिंदगी बहुत दिन तक जिएगा, हमने से तो तुम्हारा लंबा जिंदगी रहेगा।
जब देखते इस घंटी में सो जाता है, तो तुमको फिजिक्स समझ में नहीं आता है, तो नहीं समझ में आता है तो फिर इस घंटी में घर चल जाओ, है ना। रिपोर्ट दी वैल्यूज में these values in 5 digit, ठीक है। लाइक अधिकतर क्या करता है, शुरू शुरू खूब मन लगा के पढ़ता है, लास्ट लास्ट में छोड़ने लगता है। बाप का थोड़ा छोड़ना है ना, हमारे बाप का लास्ट में ही तो पढ़ाई होता है। लास्ट में लिखने लगता है घर पढ़ लेगा, नहीं पढ़ पाओगे। लिख के देते हैं, अक्सर यही होता है कि लास्ट में बहुत लोग को लगता है कि हम घर पढ़ लेंगे, लिख के देते हैं, नहीं हो पाएगा। इतना पावर ही नहीं तुम में, तुमको लेकिन कल से पढ़ेंगे, फिर कल से पढ़ेंगे, फिर कल से पढ़ेंगे, कल 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 करते 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 आ गया भैया 1 फरवरी एग्जाम, और यहाँ पे मजबूरी है पढ़ने, कोई उपाय नहीं है। तो बुड़बक लेकिन रहता है, इससे कुछ लेकिन जो रहता है तो बहुत तेज रहता है, चलो वो पढ़ लेता है, घर पे सेल्फ मोटिवेटेड है। और कुछ लेकिन देखो, तुमको अगर लग रहा है कि भैया घर पे जाके पढ़ लोगे, तो यहाँ से 5% की पढ़ाई घर पे नहीं हो पाएगा। जो घर पे बैठा हुआ है ना, उनसे पूछना कुछ पढ़ता है, कुछ नहीं पढ़ता है, और पढ़ता है तो इसको प्रूफ करने के लिए बोलो। अगर प्रूफ करता है तो तुमसे ज्यादा बुझाता मैंने पढ़ रहा है, और नहीं प्रूफ कर पा रहा है, समझा नहीं पढ़ रहा वो, समझ रहे हैं। और तुम अपने जो सीनियर भाई लोग हैं उन लोग से जाके बताया करो कि क्या मतलब लास्ट में छोड़ने का कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। लास्ट में तो पढ़ाई होगा, लास्ट में पढ़ाई होगा, सेट होगा, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर चेक होगा, नहीं होगा तो एक एक क्वेश्चन को 100 मैंने 200 300 बार रिपीटेशन होगा, पूछा जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होगा, 2 नंबर का होगा, 5 नंबर होगा, तुमको डेरिवेशन में वो तो सिखाया जाएगा, है ना। एक एक डेरिवेशन 5 बार 10 बार आएगा आपको सेट में, तो 5 बार 10 बार आएगा, तो एक बार भी 5 बार 10 बार में भैया एक बार कंप्लीट किए तो 5 बार और बना लिए तो कंप्लीट हो गया। घर पे ऐसा थोड़ा ना, घर पे तुम सेट नहीं दे पाओगे, इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो अक्सर बुड़बक लेकिन जो है ना, बुड़बक लड़कन या बुड़बक लड़की जो भी है इसी प्रकार का होता है। उसको लगता है घर पे ऐसा कर लेंगे, माहौल ऐसा नहीं बनाया घर पे। घर पे आप कितना चाहिएगा ना, कितने में चाहिएगा, तो सेट मार के इवैल्यूएशन नहीं कर पाइएगा। इवैल्यूएशन मतलब क्या, जैसे यहाँ पर सेट होगा हर एक सब्जेक्ट का, तो हर एक सब्जेक्ट का सेट में भैया क्या होगा कि हर एक सब्जेक्ट में आपको टीचर चेक करके आपको इवैल्यूएट करके नंबर देंगे आपको। और घर कहाँ से नंबर दोगे, ऑनलाइन में कहाँ से नंबर दोगे, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा ना खाली टिक मारना है बाबू, ऑब्जेक्टिव नहीं हो जाए तो एबीसीडी लगा लोगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बात को समझो, मेन पढ़ाई तो अभी होता है, उधर तो आपको थ्योरी वगैरह सब क्लास का सिलेबस पूरा चल रहा है। अब क्रीम आएगा वहां से, और क्रीम आएगा तो क्रीम सबको मिलता थोड़ा ना है, सबके भाग्य की बात नहीं होता। जब तक क्रीम मिलने वाला है तब तक भैया वो गिर जाता है, प्रॉब्लम होता है ना। और इसका पूरा पूरा एग्जाम्पल हमारे पिछले क्लास में वो लॉ पढ़ता था, है ना, क्योंकि उसको लोग हमेशा कमजोर समझता था, वही फर्स्ट कर गया जी। उसको लोग समझता फेल कर जाएगा, वो फर्स्ट कर गया। और जो लोग उसको समझता था कि भैया फेल कर जाएगा, वो खुद सेकंड और थर्ड रह गया, क्योंकि उन लोग ज्यादा मतलब काबिल बन गए थे, तो लास्ट लास्ट तक क्लास किया, तो उसका असर है भैया। क्योंकि उसको आदत था, कोई दिखावे का वो जरूर दिखाता था हमको लिख करके, जरूर दिखाता, ना दिखाने का सवाल ही नहीं है। तो ऐसा संगति छोड़ दीजिए कि आप कहीं जाके पढ़ लीजिए, घर पढ़ लीजिए, ना आप तो पढ़ाई हो गया, लास्ट में ऐसा कर रहे हैं। वो सबसे मतलब सबसे गलत भैया हम बोल सकते हैं ना, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो आपका फैसला है ना, वो सबसे गलत है लास्ट समय में। क्लास में देखिए वो भी लड़की सो रही है, आप भी सो रहे हैं, सोने वाला लड़की बहुत पसंद है हमको। अगर मान लीजिए कि आपको नींद आ रहा है तो समझिए कि आप क्लास में, अगर आपको नींद आ रहा है तो समझिए कि आप बहुत मतलब फ्रेश आदमी है माइंड से, मतलब इसमें से कोई टेंशन ही नहीं है। उस लड़की को तो जब से मतलब देखे हैं स्टार्टिंग जब आई थी तब से, तो उसका शुरू में परफॉर्मेंस ठीक था। अभी ऐसा कंडीशन आ गया है कि उसको लग रहा है कि ना, तो गाय के गोबर भैया होता जिन्होंने फेंक चल रहा, उससे कंडीशन हो गया उसका, ठीक है। और इसी के सुधार लो, है ना। और मान लो कि नींदे हमेशा आता है तो फिर पढ़े। यहाँ पे हमारे घंटे में अगर जिनको भी नींद आ रहा है, हम जाने की नहीं बात कर रहे हैं भैया, ऊपर चल जाइए, खाली रहता है, जाकर के बेंच हटाइए और सो जाइए। फिर नींद मतलब फ्रेश पूरा हो जाए तो नीचे आइए, नहीं तो फिर हो सकता है कि वहीं छुट्टी हो गया, हमें लॉक करके चले तो फोन कीजिएगा, है ना। नींद किसको आता है, मान लो अच्छा तुम लोग जो है, तुम लोग जितना इसे कर रहे हो भाई, है ना, तुम लोग जो कर रहे हो, और हम पढ़ाते पढ़ाते सुट गए तब है, तुम लोग पढ़ते पढ़ते सो जा रहे हैं, अगर हम ही पढ़ाते पढ़ाते सुट गए तब क्या करेगा जी, है। गजब मान सोचने की बात नहीं है,
जो मास्टर पढ़ा रहा है वो पढ़ाता पढ़ाता छूट गया तो क्या करोगे? यार कुछ तो जिम्मेवारी लो यार, अब कुछ जिम्मेवारी ले लो, है ना। नींद कैसे आ जाता है बताओ? नींद दो ही कंडीशन में आता है, या तो बहुत बढ़िया लगता है या फिर बहुत खराब लग जाएगी। अनस भर रहा है तो अनस भर रहा है, तुमको बोलो उसको हम भैया बढ़िया डीजे साउंड बजाएंगे, तुमको बढ़िया लगवाएंगे, गाय के गोबर ला करके भैया अंगना लिपा के तोरा मुंह लिपेंगे, है ना। क्यों? हो सकता है कि नींद ना आवे। गाय के गोबर में इतना पावर है, हिंदू धर्म में तो बहुत मानते हैं ना इसको भाई, नहीं मानते हैं? गजब आदमी है, बैठले बैठले सो जा रहा है, कुछ को देखें तो खड़े खड़े सो जाता है। अरे हैं मैंने समझ, अब बोलता है देखे सब पावर, खड़े खड़े सो बैठे हैं। देखिए समझ गए इसको? क्लियर है? बन जाएगा ना? बनेगा, आराम से बनेगा। लेंस 11 के लिए लेंस फॉर्मूला, लेंस L2 के लिए लेंस फॉर्मूला। अगर दोनों सिनोनिम के फॉर्मूला क्या है, अगर हम बोलें कि इस दोनों के बदले में इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। इन दोनों के बदले में सिंगल लेंस का फोकल लेंथ कितना f है तो इतना लगा देना है और चल जाना समीकरण से, इसको निकाल लेंगे और यहाँ से लिख देना है, पावर निकल गया भैया। दोनों इंपॉर्टेंट ठीक है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक आध दिन अगर नींद आ गया तो हम समझ जाते हैं कि रात में लेकिन बहुत पढ़ा है, ठीक है ना, इतना पढ़ा हो उसको नींद आ रहा है। और हम कितनों रात में पढ़े तो हमें नींद ना आता दिन में, सो ही नहीं पाएंगे, मजबूरी है। हम कभी कभी 1:30 रात तक पढ़े, अब मजबूरी है 5 बजे जगला, समझ रहा है? हम सोते कब हैं? 12 बजे से पहले हम लगभग कभी नहीं सोते, ठीक है। अगर हम 12 बजे से पहले अगर नहीं सो रहे हैं, समझिए कि हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं भैया, कुछ ना कुछ तो काम ही करते रहेंगे। 12 बजे से पहले पीपीटी बना रहे थे, कुछ ना कुछ काम हम करते रहेंगे। तो तुम लोग का भी तो बहुत सारा काम अभी चल रहा है, तुम ही लोग के लिए काम चल रहा है अभी, समझ गए इसको? नहीं समझा? समझ गए कि दिक्कत? अब देखो, अब ऐसा ऐसा मान लीजिए लेंस है, 2 को रखें, 3 को रखे तो 3 हो जाएगा, 4 रखे तो 5 रखे तो, और सो गए तो हैं, सो गए तब रे हैं। तो वो जाता है ना ठेलवा में लेकर के, जो कुल्फी बेचता है वो घंटी ऐसे लगा टन 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 बजाता है ना। तो ओइसन लगा लो गला में, यहाँ पर जैसे झुको यार, ऐसे किया टन से बजा, मैंने समझ कब जगना है, समझ रहे हो? लगवा दें हैं, सोना 1 घंटे लगवाएंगे। अब सोना मतलब कौन सोना? संपर्क में इन पतले लेंसों के लिए, मतलब भैया संपर्क में मान लो कि बहुत सारे लेंस, मतलब इन वो लेंस रखा हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा भैया? उसके लिए अगर हम फोकस निकालें, क्या निकालें? 1/f इक्वल टू मेरे भाई क्या हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट 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 कितना? 1/n fn। हाँ, इस हमको बड़ा बढ़िया वर्ड आ रहा है लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं। ये बराबर क्या होता है? P1 प्लस क्या हो जाएगा भैया? P2 प्लस क्या हो जाएगा? P3 प्लस डॉट डॉट कितना? Pn हो जाएगा। हो जाएगा क्या? ठीक है। और समतुल्य लेंस के लिए भैया अगर हम बोले तो यहाँ पर एम भी निकाल सकते थे, तो मैग्निफिकेशन निकालेगा ना, मैग्निफिकेशन तो कितना होगा? M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू डॉट कितना है? ये बेचता भी है तो उन्हें वैसे बोलता है, समझ रहे हो? ये हो गया, समझ रहे ना? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है एग्जामिनेशन का? क्वेश्चन आएगा उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक तो बोला, क्या होती है? धनात्मक, है ना। अब चाव होने की जरूरत नहीं है, हैं? तो उत्तर लेंस की बोला कि भैया इसकी फोकस दूरी कहा कि एक फोकस दूरी f1 ना 10 सेंटीमीटर दिया, कितना? 10 सेंटीमीटर। और f2 करा कितना दिया भैया? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया? तो कहा कि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकालिए, समतुल्य लेंस की। तो सिंपल क्वेश्चन है भैया, इसमें कुछ करना है? बता, कुछ नहीं करना है। 1/f इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई साहब? 1/f1 प्लस 1/f2 भाई 1/10 1 कितना? 20। और दोनों उत्तल था इसलिए क्या लिए? प्लस लिए, दोनों उत्तल था इसलिए प्लस लिए। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा आपको 10 और 20 कितना हो गया? 20। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 + 1। तो भैया f का मान कितना हो जाएगा सर?
F का मान हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। नहीं बन जाएगा क्या? एकड़ है, आराम से बनेगा। अब कहा सर 3 रखे, तब हम 3 रखे 4 रखे, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान ले बोल दिया 3 रखे सर, रख दे भैया 3 रख के 5 रख। तो F1 दिया है 10, F2 दिया है 15, F3 दिया है 20, दिया है। समतुल्य लेंस की फोकस जो निकालना है। अगर अवतल बोल देगा, क्या बोल देगा? ये वो बोलेगा उत्तल है, वो क्या है? अवतल। ऐसे ही पूछा क्वेश्चन कि वो उत्तल दूसरा क्या है? तो उत्तल के लेंगे प्लस में, अवतल लेंगे माइनस में। ध्यान रखना जहां अवतल बोलेगा। तो भाई हमने क्यों आना है? ऑब्जेक्टिव। क्या आना है? ऑब्जेक्टिव। अभी आपको हम बहुत सारा चीज का, एमसीक्यू का, मैथ्स का भी, चाहे इसका शॉर्टकट बताए नहीं बताएंगे, आपको मजा आएगा। लास्ट में ही तो बताते हैं, लास्ट में बताते हैं। जो आप लोग बोलते हैं ना सर मतलब कैसे लगाएंगे उतना समय में, भाई उसका भी एक तरीका है। आप केवल बिहार बोर्ड को खाली टारगेट करके रखेंगे नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो समय आने पे बताया जाता है, वेट कीजिए, लास्ट में बताया जाता है। पहले बताने से कोई फायदा विशेष नहीं है। तो हमको F निकालना है, तो भाई कुछ नहीं करो, 10 है, 20 है और कितना है? 15 है और कितना है? 20। एलसीएम ले लो, कितना ले लो? एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा भाई साहब? कंफर्म 60। कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो गया। 10 के काटो, कितना बार में? 6 बार। 15 से 4 बार में, 20 से 3 बार में। कटेगा भाई? नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो भैया हमको F निकालना है। क्या निकालना है? तो 60 कर दो ऊपर, 6 4 10 और 3 13। यही आंसर हो गया भाई, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे, पिछला क्वेश्चन क्या था हमारा? आता है ना भाई, दूसरा क्वेश्चन लेगा। F1 बराबर मान लो 15 है और F2 बराबर कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। तो F निकालना है। तो भाई 15 और 10 का एलसीएम निकालना भाई। कितना होगा भैया? 30 होगा। 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 दूना 10 F कितना होगा? 30/5 यानी कितना? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वैसे निकाल सकते, बात क्या है? बराबर है। ठीक है, दुर्भाग्य से तुम लोग अगर मान लो कि गलती से यहाँ पढ़ने के बाद कंपटीशन में जाओगे और कंपटीशन में तुमको मैथ्स का भी जरूरत पड़ेगा, तो टाइम एंड डिस्टेंस इसी बनता है। बड़ा क्वेश्चन, 2 पेज का क्वेश्चन, 1 पेज का क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा आदमी किसी काम को 20 दिन में काम करता है, तीसरा आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? यही लगेगा। ठीक है, अभी जाएगा तो मिलेगा तुमको। ठीक है, तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसा हम लोग पहले पढ़े थे, कोई समझ आता है? अब अगर हमको बोलता पावर निकालेगा, निकालिए पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए अगर हम F निकाल दिए तो P बराबर कितना हो जाता है? 1/1 उलट 13/60 आंसर। क्या बड़ी कर इसका पावर निकालना होगा तो कितना निकालेंगे भैया? 1/6 आंसर। बड़ी कर पावर भी पूछ देते हैं। तो समतुल्य लेंस का अगर हम निकाल लिए फोकस होगी तो पावर निकालने क्या करना है? उलट देना है, उलट देंगे पावर निकल जाएगा। क्या पावर का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ऐसा जो भी रहेगा सेंटीमीटर मीटर जो भी रहेगा, अभी सेंटीमीटर में था ना, तो भैया इसको 100 से कितना हो? 1/100/100 करेंगे। 100/100 100/F करेंगे जी। तो यह 100 कितना है? 60/13। तेरा कहाँ चलेगा? ऊपर 20 से 60, 20 पंजे 100, 65 कितना हो जाएगा? 3। समझ रहे हो ना? ऐसा कर देंगे 100/6 जितना है। सेंटीमीटर में रहेगा तो 100 लिखेंगे, मीटर रहेगा तो 1 लिखेंगे, पता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन 2026 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, अरे 25 में यार, 2025 में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। और ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम बोले थे, हमसे पूछा था लड़का कि सर हमसे क्या पूछा था? सर आप जो बता रहे हैं ये जो है ना क्वेश्चन, सर कौन सा क्वेश्चन? ये दो संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के लिए समतुल्य लेंस की फोकस देगा, ये लाएगा? हाँ ये नहीं आएगा, तुम पढ़ लो, डी डिस्टेंस पे रखा गया वो लाएगा, हल्के में मतलब ना आएगा आगे बढ़। ठीक है, तो हो सकता है कि लास्ट में लेकिन ना, कभी कभी लास्ट में लेकिन दारू पिए तो फोन कर देता है। ठीक है ना, होता है कभी कभी, लेकिन कहीं कि थोड़ा परेशान होता है ना कभी कभी। तो इससे पहले एक बात बता रहे हैं, विचलन निकाले। क्या निकालें? तो आपको विचलन याद है क्या है? मेला लगा था जल्दी में, आद्रा मेला। एक लड़का आ रहा था इधर, कहाँ आ रहा था? एसएससी में। और एसएससी में आया था, कोई मिल गया उधर, कोई मिला। अब कहाँ लगा गया? मेला में। अब बंदा आ रहा था सीधे, लेकिन मिल गया कोई उधर, चलना आ नहीं है ना भाई। अब घुमा दिया, जितना कौन से घुमा दिया उसे क्या बोलते थे? क्या हो रहा है? भूल गए?
याद आ रहा होगा पक्का, क्योंकि भूल भी नहीं करें, कोई ना कोई आपको घुमाया होगा आपको इसे। तो पतले पतले लेंस द्वारा होची है विचलन, होची विचलन। पतले लेंस द्वारा अगर विचलन आप निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे भाई? तो कोई मान लो कि एक उत्तल लेंस है, मान लो उत्तल का एक लेंस है, ये क्या है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल के अवतल है, उठल उत्तल। हाँ उठल रहो ना भाई, जागते रहो ना, वो बोल रहा है कि भैया अच्छा फिल्म तो तुम तो फिल्म नहीं देखता है, नहीं देखता, बहुत सीधा लेकिन तो नहीं, हमको पता है, कुछ भी देखते हैं मोबाइल पे। हाँ कोची कोची बोल रहे हैं? अच्छा वो तो हम नकली लिख रहे थे इसलिए घबरा गया हो, समझे हैं? सही बता रहे हैं, हम नकली लिख रहे थे तो हमको पल्ले, वही हम ना मतलब कहीं पल्ले नहीं पड़े हो भाई, वही वाला आ गया, ठीक है ना। पल्ले के जगह क्या लिखना है, पतले, पतले नकली लेंस द्वारा ही ना, पतले पतले लेंस द्वारा बिचले, ठीक है ना। अब सही है ना भाई, क्या भी गलत है? तो भैया एक ना, एक यहाँ पर वो एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेंस से अपवर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पे बनता है, कहाँ बनता है, आई पे। कोई समस्या? अरे किसी समस्या है, हैं? समस्या हो तो कुछ कर लेगा, हैं? समझ लेगा, समस्या को समझ लेगा, क्या समझना है फालतू का, झूठे को माथा खराब करना है फालतू में रे, हैं? छोटू कीजिए घर देंगे। ये जा कहाँ था, ये जा कहाँ था, ससुरारी। और ससुरारी तो नहीं पता कहाँ है ऐसे, और जापान का राजधानी कहाँ है, ठीक है। और जापान का मुद्रा ये, और पढ़ा करो कभी कभी, इस तो बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो? हाँ पढ़ते रहो। तो ये देखो, मान लिया कि वो क्या है, विंदुवत वस्तु है, वो क्या है, विंदुवत वस्तु है, जिसका लेंस से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पे बनता है, क्या बनता है, आई पे बनता है। और इसका ये अल्फा कोण आता है, कितना आता है, और ये जो इमेज बनते हैं कितना बनता है, बीटा। और ये क्या है, विचलन कोण क्या है, यही पढ़ाए थे, जात होने मोड़ दिए, समझ रहे हैं? तो इसके विचलन कैसे निकले, तो मान लिया कि भैया, मान लिया ना कि ए ले क्या है, पतला लेंस है, माना कि एल एक पतला लेंस है, क्या है, लेंस है, जिसकी फोकस दूरी कितना बाटे है, अरे एक और कितना फोकस दूरी, इसके प्रधान अब लिखने के लिए रट्टा थोड़ा ना मार के है, जो है लिख दो भैया, जो शुरू से पढ़ ले हैं, मान लो घर बर्तन मान जाए है ना, जो खंगारा बाल्टी में पानी लाया, वो सब लिख देख रहे हैं, नहीं बुझा रहा है तो वहां बैठे क्या करेगा, कोई चोरी कराया था ना बगल में, जो आया से लिख दे, है ना, क्योंकि जिन्हीं में वही काम किए हैं तो। इसके प्रधान अक्ष, इसके किसके प्रधान अक्ष, इसके मैंने किसके, लेंस के, इसके प्रधान अक्ष पर हंसो मत, है ना, तो इंजेक्शन दे देगा, रोड़ा लगेगा क्या जी, हैं हम क्या रहा है, हैं ठीक क्या, इसके प्रधान अक्ष पर ओ क्या है, एक विंदुवत वस्तु है जिसका लेंस से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर, प्रतिबिंब आई पर बनता है, कोई समस्या, बनता डेल क्या है,
नहीं ना, हंसे से दत्ता भाई 2-3 गुन्ना गिर जाए भाई है। कभी होता है। अब फिर अब मान लो कि इतना लेके बैठा फिर हटा ले, हाथ ना दत्ता गिर ले नीचे है, और निकाल ले, बताओ। ध्यान दे, यहाँ पर ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। डेल क्या, डेल से डेल क्या है, लेंस से विचलन कोण, या फिर बोल सकते हैं माना कि विचलन कोण कितना है, डेल है। माना कि लेंस से विचलन कोण कितना है, और डेल है मतलब बहुत छोटा कोण होता है, बहुत क्या होता है, छोटा कोण, पता है ना आपको। चलिए अब यहां से यहां तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है, और यहां से यहां क्या डिस्टेंस है, इमेज, कोई दिक्कत। अब हम बोले कि मान लो P है, क्या है, और ये मान लो कि A है, क्या है। यदि बिंदु A P के बहुत समीप हो, यदि बिंदु A क्या है, P के बहुत समीप हो, तो अल्फा और बीटा बहुत क्या होंगे, छोटे कोण होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, एगो स्क्वायर का स्थावारक बोलती है, एगो नकली के कुछ और बोलती है, एगो होंगे को होंगे बोलती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या लाइकन हो, मतलब खुरापाती लाइकन है। तो हम क्या बोल रहे हैं भैया, यदि बिंदु ए पी के बहुत करीब हो, यदि बिंदु है ना कौन सा, ए पी के बहुत करीब हो, बहुत करीब का मतलब सर, मतलब वो बोल सकते हैं, बहुत करीब का मतलब समीप, ठीक है, बहुत करीब हो। हम कुछ और बोलना चाहते लेकिन वो बोल दिया तो हम छोड़ दिए, और उसका बात काट नहीं सकते हैं। यदि बिंदु ए पी के बहुत क्या हो, करीब हो, तो क्या होगा भाई साहब, अल्फा एवं बीटा बहुत ही क्या होंगे, और बहुत छोटे कोण होते तो हम लोग फिर गए थे स्टेज पर चढ़ डांस भी किए थे। ये छोटे कोण होते हैं, इन्हें कहते हैं अल्फा वाला क्या लिखते हैं, टैन अल्फा, और बीटा वाला क्या लिखते हैं, याद आ रहा है, भूल गए, याद आना ही चाहिए, बहुत छोटे कोण है। परीक्षा में ये बात जरूर याद आना चाहिए कि सर कहते थे कि पढ़ो, है ना, और जो नहीं पढ़ता उसको ठेवना तक लोड चलता है, कहाँ तक, ठेवना तक, और कुछ है वो नहीं करेगा, सूख जाएगा लोड, हो ना, पक्का वो चलता है, वो दिखता नहीं है, बहुत छोटे कोण होंगे। और तुम ये भी ध्यान रखना कि हम कब तक पढ़ाते हैं, एग्जाम से 1-2 दिन तक पहले पढ़ाते हैं, ठीक है, इस चक्कर में मत रहना कि हम छोड़ देंगे, है। अरे घर रह के नहीं पढ़ पाओगे बाबू, बहुत लोग बोलते हैं ना कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्या लास्ट तक का दिमाग खराब करने फ्री रहेगा, अरे फ्री रहेगा तो सब फ्री कर देगा, फिजिक्स केमिस्ट्री। रावण की चचेरा भाई हो, ठीक है ना, कोई हमारे है, रावण भी, हाँ, तो अगर माइक दे दे तो पूरा लेकिन डरा दे। तो अल्फा को क्या लिखो बताओ, अल्फा अप्रोक्सीमेटली tan अल्फा के बराबर हो जाएगा, और tan अल्फा हो जाएगा मेरे भाई, तो ये त्रिभुज चल रहा है, नहीं त्रिभुज, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h, कितने मानते हैं h, तो क्या होता है लंब बटे आधार, तो h बटे कितना है, u की माइनस u, लेफ्ट में है, क्या है, लेफ्ट में लेंस इधर लेफ्ट में का माइनस में लेने की दिक्कत क्या है। बीटा को हम क्या लिखेंगे, tan बीटा क्या लिखेंगे, और tan बीटा लिखेंगे तो भैया ये हो जाएगा h बटे कितना, v, h बटे। अभी त्रिभुज तुम अगर मान लो सॉल्व करना चाहता है, त्रिभुज को कर लो भैया, ये कौन सा त्रिभुज में, AOP में, ए त्रिभुज APO में, AP, और ये कौन सा त्रिभुज में, API, ठीक है, API में। इसका साउंड लेकिन कुछ और आ रहा है। हम बोले त्रिभुज AOI, डेल है क्या है, त्रिभुज AOI में क्या है, त्रिभुज चलेंगे AOI में, डेल क्या है, त्रिभुज AOI में डेल क्या है, बाह्य कोण है, कौन सा कोण है, और बाह्य कोण का मान दो अंक कोणों के योग के बराबर होता है। तो अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा इक्वल टू डेल इक्वल टू
अल्फा प्लस, और अल्फा प्लस बीटा का मान इसको मान लो कितना मानते थे, मानते क्या 1, इसको कितना मान लेंगे 2, 1 और 2 से यहाँ पे रख दो भैया, तो अल्फा का मान हमारा हो जाएगा कितना h बटा में माइनस यू प्लस h बटा में v। अब यहाँ मेरे भाई दोनों में कॉमन बची है h, तो 1/v माइनस 1/, और लेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं ये होता है, इन होता है जी, क्या होता है 1/f, तो h इंटू 1/f। क्या ऐसा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भैया 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u, इसलिए हम बोल सकते हैं डेल बराबर h बट्टे कितना f, डेल बराबर कितना h बट्टे f। कोई समस्या है? उतना तो नहीं बुझाइए रहा है जी, नहीं बुझाता है। तो अगली बार जब लेंस से हम विचलन निकालेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल बराबर कितना h बटे, अगर f1 रहेगा तो h1 बटे f1 होगा, h2 बटे f2 रहेगा, h बटे f रहेगा, समझ गया। तो पतले लेंस द्वारा क्या हो गया विचलन, डेल बराबर कितना होगा h बटे f। अब उसी प्रकार से यहाँ हम क्या करेंगे, दो लेंस लेंगे और दोनों लेंस को सेपरेट करेंगे d दूरी पर। दो लेंस रखे, दोनों को समाक्षीय रखेंगे, माना कि L1 और L2 क्या दो पतले लेंस है जो एक दूसरे से ना समाक्षीय रूप से रखे गए हैं, वो जिनकी विश्व दूरी कितना है d है, याद दी है, एक दूसरे से d दूरी पर समाक्षीय रूप में रखे गए हैं ना, ऐसा हम मान लेते हैं। तो दो लेंस माना कि L1 L2 कितना है, L1 L2 ना F1 F2 वाले फोकस दूरी वाले क्या है, दो पतले लेंस है जो एक दूसरे से d दूरी पर समाक्षीय रूप से रखे गए हैं, ठीक है। अब एक क्या निकलती है, वो है जो प्रधान अक्ष समांतर चलती है और इस पर क्या होती है आपतित होती है। अपवर्तन के बाद पहला बार जो है कितना डेल1 एंगल बनता है और इसका इमेज क्या बनता है एफ पे बनता है, क्या बनता है, और लेंस L2 से अपवर्तन के बाद क्या बनता है एफ से बनता है, क्या बनता है एफ पे, और सेकंड बाद में विचलन कितना होता है डेल2, कितना होता है, क्योंकि देखो ई रेज जान देता है कि सीधे मुड़ गया ना यहाँ पे। अरे भैया ई रेज निकला था कहां से, जहानाबाद से, तो इसको जाना थी तो भूटान तक, तो भूटान तक ऐसे जाना था, लेकिन मुड़ी ऐसे ना, तो मुड़ा उसे क्या बोलते हैं, जितना कौन सा मोड़ता है उसे क्या बोलते हैं। तो पहला बार मुड़ा यहाँ देखो, पहला बार मुड़ा ये, तो ई विचलन कौन, दूसरा बार मुड़ा यहाँ पर ये विचलन कौन। अब अगर इन दोनों लेंसों के बदले, इन दोनों लेंसों के यहाँ पर कोई अगर एक हम लेंस रख दें, यहाँ पे कोई अगर लेंस रख दें, यहाँ पे सी पे, कहाँ पे सी पे, इन दोनों लेंसों के बदले सी पर एक लेंस रख दें, तो यहाँ पर विचलन कोण कितना हो रहा है डेल, कितना हो रहा है, समझ रहे हो, या रखा नहीं है, रख भी सकता है, वैसा बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लिया कि ये तो समझ रहे हो तुम भाई, यही क्वेश्चन आया था कोचिंग में 2025 में, ठीक है। दोबारा कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है ना। माना किया कहां से लिख रहे यार, मान लिया कि ना, मान लिया कि L1 और L2 क्रमशः F1 और F2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंस है जो एक दूसरे से कितना समाक्षीय रूप से रखे गए हैं। मान लिया कि मुख्य अक्ष के समानांतर एक की अंकोची OA लेंस L1 पर कितना पे आपतित होती है, और यह AF के अनुदिश, किसके अनुदिश, AF के अनुदिश आपको यहाँ ये वाला किरण कहाँ हो गया AF, इन है AF के अनुदिश क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। F L1 का क्या है दूसरा मुख्य फोकस है, इससे उत्पन्न विचलन, इससे उत्पन्न किससे, लेंस L1 से, लेंस, तो लेंस L1 से कितना डेल1, और इसकी ऊंचाई कितना है h1, इसका कितना है, और लेंस L1 की फोकस दूरी कितनी f1। तो इसके लिए विचलन डायरेक्ट लिख देना है, क्योंकि हम विचलन तो पहले निकाल चुके हैं, निकाल डायरेक्ट लिखेंगे, फिर tan डेल1 कैसे बताओ, डायरेक्ट लिखते हैं, समझ जाओगे ना। तो भैया अल्फा सॉरी डेल1 बराबर कितना, डेल1 बराबर कितना हो जाएगा h बटे h1 बटे f1 है जी, h1 बटे f1 कितना मान ले इसको 1। अब देखो निर्गत किरण कहां पड़ती है भाई, लेंस L2 पे कहां पड़ती है, और L2 पे पड़ती है, तो कहां मिलती है f' पे, क्या मिलती है f' से मिलती है, और f' से मिलेगी तो भैया इसका विचलन कितना होता है डेल2, कितना होता है डेल2। निर्गत किरण दूसरे लेंस L2 द्वारा HF' के समानांतर क्या होती है, अपवर्तित होती है, ठीक है। कहां गया ये वाला आपका, ये जो आपको है यहां से आपको h हमें लिखे ना, यहां से यहां तक ऊंचाई इसकी मान ले कितना है h है, कितना है h,
यहाँ पर एक लेंस रखेंगे, इन दोनों के बदले एक लेंस जिसकी ऊंचाई कितनी यहाँ से, तो ये भी तो h1 हो जाएगा, इसे जितना हो जाएगा h1, अभी बाद में इसको करेंगे बाद में, ठीक है। L2 द्वारा एच एफ डैश के समांतर अपवर्तित होती है, नहीं कहाँ पे लिख दिए, गलत लिखे यहाँ पे, अपवर्तन के बाद कहाँ मिलती है, L1 प्राप्त होती है और एफ अपवर्तित होता है, ठीक है, एफ L1 का मुख्य फोकस वहां भी ठीक है। निर्गत किरण भाई लेंस L2 एच एफ डैश के समांतर अपवर्तित होती है, क्योंकि तो आपतित किरण क्या है, OA के मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष क्या है, समानांतर है, OA जो है क्या मुख्य अक्ष समानांतर है ना, इसलिए एफ डैश संयोजन का क्या होगा दूसरा फोकस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एच एफ डैश के अनुदिश अपवर्तित होती है, समानांतर मत करो इसको, अनुदिश कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, अनुदिश। अनुदिश क्या होती है, अपवर्तित होती है, ठीक है। ओए क्या था, ओए का उसका भैया समानांतर था प्रिंसिपल किसके, इससे एफ डैश क्या होगा संयोजन का दूसरा फोकस होगा, तो लेंस L2 के द्वारा उत्पन्न विचलन उतना कितना डेल2 कितना, डेल2 कितना होगा H2 बटे F2, होगा कि नहीं होगा, होगा, इसमें कितना मान लेंगे, तो कितना मान लेंगे। अब ध्यान दो, अगर तुम त्रिभुज देख रहे होगे तो भैया ये बड़ा सा त्रिभुज यहाँ बन रहा है, यहाँ पे ये वाला, ये त्रिभुज ऐसा बन रहा है क्या, त्रिभुज है, नहीं बन रहा है, तो पूरा ये त्रिभुज देखो बढ़िया से, अगर तुमको त्रिभुज दिख रहा है, अगर आंख सही नहीं है तो एक बार धो के आओ, ठीक है। ये कितना है डेल1, एक ई डेल2 है, टीवी कितना हो जाएगा डेल2, तो ये बाह्य कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाह्य कोण का मान छोड़ दो अंत कोणों को जो कि, तो त्रिभुज हम चलेंगे ए डी बी में, ए डी बी में, यहां पर तो फिर लिखना पड़े, इसको जोड़ देते हैं ना पहले, इससे पहले इसको लिख लेते हैं, हटाओ, उसके बाद भी जोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है ना। अंतिम निर्गत किरण क्या होता है, अंतिम जो निर्गत किरण है ना, बी एफ डैश, बी एफ डैश कहाँ गया, फिगर देखो यहाँ पे, बी उतना लिखने के बाद डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बी एफ डैश को पीछे हम बढ़ाएं, अरे अरे भैया ये जो है ना, इसको हम कहाँ कर दिए पीछे से बढ़ा दिए, तो ओ क्या करता है, उससे कहाँ पे मिलता है, डी पे, क्या मिलता है, इसलिए विचलन कोण कितना है, डेल है, ये बच्चे लिखेंगे ना, तो लिखेंगे क्या लिखे कि अंतिम निर्गतन बी एफ डैश जब पीछे की ओर बढ़ाई जाती है तो आपतित किरण से बिंदु कहाँ पे मिलती है, मिलती है, स्पष्ट डेल क्या होगा, अंतिम विचलन होगा, डेल क्या होगा, अंतिम विचलन होगा, ठीक है। सी पर रखा गया एक पतला लेंस उतना ही विचलन उत्पन्न करेगा जितना कि इन दो लेंसों के संयोजन से होता है, वही बात हम बोले थे कि सी पर रखा गया एक लेंस उतना ही आपको उत्पन्न करेगा जितना कि भैया ये दोनों करता है, चाहे तो आप फिगर में इसको बना भी सकते हैं और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, नहीं समझे, समझ रहे हो, इसके बीच में एक लेंस लगा सकते हो, नहीं तो फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो इस दोनों के बदले में एक लेंस रख दिया, कितना एल, कितना एल, जिसकी फोकस दूरी कितनी है, एफ है, कितनी है, और इसका ऊंचाई कितना है h1, ये भी कितना है h1 है, और इसका विचलन कितना है डेल है, कितना है डेल है, ठीक है। तो हम ये बात बोले कहाँ गए, सी एफ डैश संयोजन की दूरी होगी फोकस दूरी ना, यदि एफ संयोजन की फोकस दूरी हो तो कितना हो जाएगा, डेल बराबर एच बटे कितना हो जाएगा, एफ, एच बटे कितना हो जाएगा, इसको कितना मान लेंगे 3, होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हम h1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, h1 क्यों लिखेंगे बता, क्योंकि जितना इसकी ऊंचाई है, जितना इसकी ऊंचाई है उतना उसी की ऊंचाई, ये भी कितना है भैया h1 है, कितना है h1 है, समझ रहे हो। अब क्या करेंगे, चलेंगे त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज नाउ त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में, अगर तुमको फिगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिगर तुमको हम समझाते हैं, फिगर हमारा ये इस प्रकार से था, ठीक है। ठीक है,
ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा डी है, ये तुम्हारा बी है, ये del 2 हो जाएगा क्या? और ये कितना हो जाएगा? ये कितना है? बाह्य कोण का मान तो हम लिख सकते हैं डेल बाह्य कोण है। डेल क्या है? डेल बाह्य कोण है। और डेल जब बाह्य कोण है तो भाई साहब डेल बराबर क्या लिखेंगे? डेल 1 प्लस, और डेल 1 डेल 2 का मान तो हमको मालूम है ना? क्या मालूम बता? डेल 1 डेल 2 का मान हमारे पास 1 बाय कितना था? डेल का मान था 1 H1 बाटे ए, H1 बाई ए था ना भाई, H1 बाई वे, और ये था आपको H1 अपॉन टू F1, H1 अपॉन टू, और H2 अपॉन टू कितना? F2। कहां से? यूजिंग 1 2 एंड। तो भाई साहब इसको हम लोग मान लेंगे कितना? 4। कितना मान लेंगे? अभी सेवा समाप्त नहीं हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना? लेकिन देखना किसी का किडनी खराब हो गया है, मतलब किडनी हार्ट नहीं बोलते, किडनी खराब हो सकता है। किसी का किडनी खराब, क्योंकि हार्ट अटैक आजकल हार्ट में नहीं होता, किसमें होता है? किडनी में होता है। क्या नहीं मान देख ले, बता दे कैसे। मान लो कि किसी का हार्ट किडनी का प्रॉब्लम है, और इसको मान लो कि ना होता है कभी कभी कि भाई समझ में नहीं आया, तो हो सकता है कि बैठे बैठे वो किडनी मतलब गिर जाए, है ना? और बाहर निकले और पूछे देखना दीदी हमारी किडनी है, वो तो आ गलत है। इतना फिजिक्स बेजोड़ क्या पढ़ाता है कि किडनी है गिर गया हमको, अभी हम मिले गिरने के बाद यहाँ पे, लेकिन चोर है क्या जी? है उठा के लेके चल जाएगा क्या? पिनाएंगे झाड़ू वाले मारने वाले, वो बाहर के फेंक देंगे, मिलेगा उनको तो। और कल आकर के तो हमको बोले कि सर देखें हमारे वो किडनी गिर गया था, यहाँ है कहा है? एगो किडनी से एगो किडनी बहुत दर्द कर रहा है, तो हो सकता है किसी किडनी उडनी गिरने वाला तो बोलेगा पानी पिला देना भाई, ठीक है ना? मजाक नहीं कर रहे हैं, सही बोल रहे। हो सकता है कि अब देखो किसी का ना उतना औकात नहीं रहता है ना, तो करेगी अरे देखना बता रहे बोले 1 2 है ना, अभी नहीं देख रहा कितना गैप है, ठीक है? फिर बोला 3, फिर है ना 4, अब 5 पे पहुंचे, बस कीजिए ना, अब लग रहा है कि अब गिर जाए किडनी, समझ रहे हो? तो किसी कहते हैं अरे बाप रे बाप इतना बड़ा, समझ रहे ना? है 4 स्लाइड का स्टार स्लाइड थोड़ा ना है भैया, एक पेज का क्वेश्चन है ये क्या? तो अब देखो किडनी बचाने के लिए हम लोग त्रिभुज में चलेंगे। कौन कौन से त्रिभुज में चलेंगे? तो किडनी बचाने के लिए नोट लेंगे। देखो ये वो त्रिभुज यहाँ है, अंठेगा नहीं मत बोलिए, कोई फायदा नहीं है। देखा है त्रिभुज आपको एगो, और एगो छोटा त्रिभुज इसमें दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ 90, तो यहाँ भी, और दोनों में कॉमन। 10वीं में तो खूब पढ़ा होगा क्या जी? नहीं पढ़े हो? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो सर बताओ? एकदम पढ़ा होगा भाई। तो हम लोग चलेंगे, अब एगो बोला कि हम पढ़े थे, इतना काबिल समझ रहे हैं क्या जी? देखना है कोई चिकते चिकते बोला कि नाक भरी है, अब खोज रहे हैं नाक, ठीक है? अब पूछ रहा है कि पवन हमारा नाक तो है अच्छा बाहरी दीवार पे, ठीक हो? तो हम लोग का नाम, इसका नाम क्या रखा था? नाम कुछ तो रखे होंगे ना इसको, क्या था भाई? कुछ तो नाम होगा ना? AC1F1, AC1F, AC1 A शिवम, C1F और BC2F। ये कितना? 90। ये कितना? ये दोनों में तो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज किसमें? AC1F तथा BC2 कुछ में F में। तो तुमको मालूम तो ही होगा कि संगत भुजाओं का अनुपात, तो AC1 का संगत भुजा कौन है? मेरा BC2 है हमारा, और C1F का संगत भुजा कौन है? C2F। कितना? AC1 तो H1 था, कितना था? नहीं था, अभी कितना था? तो भाई साहब हम लिख सकते H1 बटे में कितना?
लेकिन समस्या है कि C1 पहले लेंस की फोकस होगी, पहले लेंस की, और यहां से यहां तक दूरी कितना था D, यहां से दूरी। तो भाई साहब अगर हम बोले कि भैया यहां से यहां तक फोकस दूरी F1 है, कितना है F1, क्योंकि पहले लेंस की फोकस था F, लिखा हुआ है वहां पर ना, और यहां से यहां तक दूसरे लेंस की फोकस कितना हो जाएगा F2 बराबर, ठीक है। तो ये हम अगर बात करें, नहीं यहां से यहां तक दूरी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक C2F कितना है F1 माइनस कितना हो जाएगा D, होगा नहीं होगा, नहीं समझे। पूरा यहां से यहां कितना है F1, क्या है, यहां से यहां तक कितना है D है, तो यहां से यहां कितना होगा, तो F1 में से D घटा देंगे तो निकल जाएगा ना वो। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगा भाई, इसकी लंबाई अगर हम बात करें यहां से यहां तक हमारी लंबाई कितनी है F1, कितनी है F1, और भाई साहब इनके बीच की दूरी कितना था D था, कितना था। तो नहीं समझ में आ रहा कि तुमको यहां से यहां F1 माइनस कितना होगा D होगा, समझ रहे हो हैं। तो भाई यहाँ पे तुम लिखो C1F कितना है मेरे भाई F1, और कितना है F1 माइनस। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि H2 है ना, H2 को हटाना चाहते हैं, H2 को हटाना चाहते हैं, क्योंकि तुमको लेंस से, अब तुमको फार्मूला पहले मालूम होना चाहिए, पहले हम लिखना रहता है, हमको लिखे नहीं, लेकिन डायरेक्ट H2 का मान निकालेंगे, समझ निकाल लें, डायरेक्ट निकाल लें H2 का। चलो एक बार लिख देते हैं, H2 इंटू कितना F1, H1 इंटू कितना F1 माइनस कितना D, तो H2 का मान कितना हो जाएगा H1 F1 माइनस बटे F1। We put this value किसमें 4 कितनी ठीक है ना, संभाल लोगे ना कि मतलब दिक्कत है। We put this value इन किसमें 4V, 4 में हम लोग रखेंगे, तो भैया H1 अपॉन टू कितना था F, H1 अपॉन टू कितना था F, H1 अपॉन टू कितना था F1, और H2 की जगह मान आया कितना आया H1 इंटू F1 माइनस D, और F2 पहले था F2, और F1 एक और हो गया, कितना हो गया F1 इंटू F2, कोई समस्या। अब भाग करो वाला उसको डिवाइड करो, तो H1 अपॉन F1 प्लस इसमें भाग करेंगे, देखना भाई H1 कॉमन निकाल लेना भैया, H1 कॉमन है तो H1 उड़ा दे, डिवाइडिंग बाई H1, डिवाइडिंग बाई कितना H1, तो इस जगह 1/2 1/2 F1 प्लस F1 माइनस D/2 F1 इंटू, अलग अलग हम भाग कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग हम भाग करेंगे यहाँ पे, तो 1 बाई कितना लगा F1, एक बार तुमको समझने के लिए हम लिख देते हैं F1 इंटू कितना F2 माइनस D बटे कितना F1 इंटू F2, कोई समस्या यहाँ पे। अब एगो F1 तो जाएगा भाई, एगो F1 चला जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, जब D दूरी पर सेपरेट करके रखेंगे तो सब वही है, सब वही है F1 प्लस कितना है F2, खाली ए गड़बड़ा आ गया, D बटे F1 इंटू कितना होता है F2। याद करना बहुत विशेष नहीं है, जितना आपको रहेगा जितना दूरी पर रखेगा उसका F1 इंटू F2 से भाग करके उतना घटा देते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि पिछली बार पूछ तो नहीं आएगा, लेकिन था इंपॉर्टेंट, इसे सवाल पूछेगा MCQ, ठीक है। अभी तुम क्या निकालें, फोकस, क्या निकालें, क्षमता भी निकालना है, क्या निकालना है क्षमता, क्षमता की तो कहानी खत्म कर दी है का जा आज्ञा के पालन करें, आज्ञा के पालन करें, करवा देते हैं पालन, तो हम लोग खूब करते हैं, कुछ करे कि ना करे हैं, नहीं जरूर, हाँ वाव जरूर करें, तो लड़की वाला ये बात फीलिंग आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि भैया है ना हम लड़का नहीं बची हैं लड़की है, वैसे होना देते हैं अंदर, हो रहे हैं भाई है? अब हम मान लें कि P1 क्या है, लेट P1 इक्वल टू लेंस L1 की क्षमता, किसकी L1 की क्षमता, P2 बराबर किसकी लेंस L2 की क्षमता, तथा P तथा क्या है
समतुल्य लेंस की क्षमता क्या है? समतुल्य लेंस की क्षमता। और समतुल्य लेंस की क्षमता है तो पावर क्या होता है पता है ना? इसलिए P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1/, P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/, एंड P बराबर कितना हो जाएगा? 1/f। 1/, ये पुट दिस वैल्यू इंग्लिश में हम यहां तक मानते 4, इसको मानते हैं 5। सभी वैल्यू 5 में रख दो भैया। We put these values in 5, we 5 में अगर रखोगे क्या आ जाएगा? P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2। कोई समस्या? कोई समस्या है? और इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बस खाली इसमें क्या करेगा? इसमें ये कहेगा कि भैया दो लेंस को ना दी दूरी पर रखा गया है और उनकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है और दोनों लेंसों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी समतुल्य फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसे निकाल लोगे। कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? तो शायद लग रहा है कि इसमें भैया अभी ये समाप्त होगा। लेंस कटिंग से आपको कुछ हम बताएंगे। आपको लेंस कटिंग आपके सिलेबस में है नहीं, बिहार बोर्ड के सिलेबस में, ठीक है ना? फिर भी हम कोशिश करेंगे उसको बता दें। तो लगभग मेरा इस ना टॉपिक समाप्त हो गया। इसके बाद का टॉपिक क्या है? प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म पढ़ाया जाएगा। प्रिज्म एक छोटा टॉपिक है जिसमें से एक बहुत पहले पूछता था 5 नंबर का प्रिज्म फॉर्मूला निकालने के लिए, उसमें भी डेल का निकाल लेंगे। डेल क्या? डेल का फॉर्मूला होता था, उसका विचलन के लिए फॉर्मूला निकालने के लिए बोलता था हमको। म्यू इक्वल टू करके म्यू इक्वल टू tan a प्लस sin a प्लस डेल बाई 2 अपॉन 2 sin कितना डेल बाई 2 करके निकालते थे फॉर्मूला हम लोग, ठीक है ना? उसमें तो निकालेंगे प्रिज्म में। और प्रिज्म में हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। उसमें आएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, बहुत सारा एप्लीकेशन आएगा। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपन एग्जाम में भी आएगा 2 नंबर का, ठीक है? तो वहां पे बहुत सारा सवाल बनेगा, लेकिन पहले पढ़ेंगे लेंस कटिंग। लेंस कटिंग आपको सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ा देंगे। यहां तक में किसी को कोई समस्या है? आज का आप पढ़े समझ रहे ना? क्या क्या पढ़े आज है? आज इक्विवेलेंट लेंस पढ़े, ठीक है? इक्विवेलेंट लेंस बाद क्या पढ़े? दो लेंसों को हम कांटेक्ट में रखे, उसके बदले हम निकाले समतुल्य लेंस की फोकस दूरी और क्षमता। क्या निकाले? क्षमता। फिर हम एक पतला लेंस लिए, उसके लिए निकाले विचलन कोण। क्या निकाले? विचलन कोण। एक पतला लेंस लिए, उसके लिए क्या निकाले? विचलन कोण निकाले। विचलन कोण के लिए निकाले डेल बराबर कितना? h/1। अब दो लेंसों को दी दूरी पर रख के सेपरेट करके इसके लिए क्या निकाले हम? इसे निकाले समतुल्य लेंस की फोकस दूरी और क्या निकाले? क्षमता। ये चीज आपको पढ़ना था, इंपॉर्टेंट है। इसी डेरिवेशन को, इसमें जितना भी डेरिवेशन है ना, एक भी डेरिवेशन मिस नहीं करना है, क्योंकि कौन सा एग्जाम में कब आ जाए कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना? और ये कर्जा रहेगा। सितंबर में इसका बरसात होगा जबरदस्त, है ना? सितंबर में, सितंबर 1 सितंबर से जब भी स्टार्ट हो जाए, इसको पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल, जा सकते हैं।